हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो रिएक्टेंट्स दिए गए हैं जिसे हम KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्ट करा रहे हैं। तो इन दोनों रिएक्टेंट्स के बाद हमें नंबर ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कितने मिलेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, हमें उसकी वैल्यू बतानी है। सो प्लीज नो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट बेस abstracts acidic hydrogen from a molecule. सो एल्डोल कंडेंसेशन स्टेप रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप होता है कि बेस का एक्सट्रैक्शन एसिडिक हाइड्रोजन से फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल एल्डिहाइडिक और केटोनिक हो सकते हैं। सो जनरली ऐसा देखा जाता है कि एल्डिहाइड्स और केटोन्स में जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अगर हम ड्रॉ करें इनके स्ट्रक्चर्स को, रिएक्टेंट्स के स्ट्रक्चर को, तो ये CH2, ये यहाँ से H, एंड सेकेंड रिएक्टेंट में C डबल बॉन्ड O, देन CH2, देन H, और इसे हम रिएक्ट करा रहे हैं बेस से OH माइनस एंड देन हीट से। तो हमारे पास तीन एसिडिक हाइड्रोजन दिखे, ये है हमारा अल्फा H। हालांकि ये वाला भी अल्फा H है, बट दोनों सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए कंसिडर वी विल कंसिडर ओनली दिस केस। सो लेट्स से इसका पोजीशन A, इसकी पोजीशन B एंड इसकी पोजीशन C, यानी तीन एसिडिक हाइड्रोजन को ये OH माइनस एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो लेट्स सपोज कि इसने पहले A से एक्सट्रैक्ट करा H प्लस, सो फ्रॉम A इसने H को एक्सट्रैक्ट करा, और ये जो बॉन्ड पेयर था कार्बन हाइड्रोजन का, ये कार्बन पर चला जाता है। तो ये यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव फॉर्म हुआ। फर्दर अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है दो मॉलिक्यूल पर। एक तो ये खुद अपने ही मॉलिक्यूल पर अटैक कर दे एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि C डबल बॉन्ड O एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और दूसरा ऑप्शन है कि ये जो दूसरा रिएक्टेंट था उस पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल पहले इस पर भी अटैक कर सकता है और इस पर भी अटैक कर सकता है। तो इससे हमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए मिलेंगे। सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O, देन CH2, और ये जिस पर ऐड हुआ है वो O नेगेटिव, नीचे CH3, नीचे भी CH3, क्योंकि यहाँ से पाई बॉन्ड स्प्लिट होगा और पाई बॉन्ड स्प्लिट होकर ऑक्सीजन पर चला जाता है, इसलिए O नेगेटिव। और फर्दर ये हाइड्रोलाइज होकर सॉल्यूशन से प्रोटोनेट होकर एक प्रॉपर अल्कोहल बना लेता है। ये COH3 CH3 एंड OH। सो यहाँ से हमें एक पहला प्रोडक्ट मिला है। अब सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, देन CH2, और ये इस कार्बन पर अटैक किया, ऑक्सीजन निगेटिव, CH3 इसका नीचे, और ये जो C2H5 ग्रुप है इसे हम C2H5 ग्रुप लिख सकते हैं। और फर्दर जैसा पिछले केस में हुआ, ये वाटर से प्रोटोनेट होकर प्रॉपर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन C2H5 एंड CH3। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ से हीट भी करना था, तो हीट करने से क्या होता है, वाटर लूज हो जाता है, जिससे अल्फा बीटा अनसेचुरेशन फॉर्म होता है कीटोन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से एक H भी निकल जाता है, तो यहाँ पर एक अल्कीन फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड C, एंड देन CH3। सो ये एक एल्कीन फॉर्म हो रहा है। तो एल्कीन फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, सिस और ट्रांस। तो यहाँ से हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। नाउ ऑप्शन बी में भी सिमिलरली उसी तरह से वाटर का एलिमिनेशन होगा, क्योंकि हम हीट भी कर रहे थे सेकेंड स्टेप में। ये रहा हमारा हीटिंग वाला प्रोसेस। तो हीट करने पर हमें अगेन अल्फा बीटा सैचुरेशन मॉलिक्यूल मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड C CH3, और इस कार्बन से एक C2H5।
यहाँ पर हाइड्रोजन है तो क्लियरली ये यहाँ पर डबल बॉन्ड की वजह से इस ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर सकते थे। यहाँ भी हमें प्रोडक्ट 2 मिला। ये तो हुई तब जब हमने ए से एक्सट्रैक्ट करा था। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन लेट से बी से एक्सट्रैक्ट कर रहा है एसिडिक हाइड्रोजन, ये बेस। सो CH3 CH H C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। इसे हम अगर बेस से ट्रीट कराते हैं तो लेट से ये इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमें जो मॉलिक्यूल फॉर्म होके मिलेगा, दिस इज CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। अब इसके पास भी दो केसेस है, या तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल पहले वाले रिएक्टेंट्स है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दे, या फिर अपने खुद से ही ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे इस पोजीशन पर, या एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे इस पोजीशन पर। तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड स्प्लिट होकर ऑक्सीजन पर और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड स्प्लिट होकर ऑक्सीजन पर। तो अगेन हम दो केसेस पर अराइव हो जाएंगे यहाँ से। पहला केस, तो यहाँ पर CH3 CO नेगेटिव, यहाँ से CH3, और इस पर हमने ऐड कराया था CH का, CH नीचे की तरफ CH3 देन CO CH3। ये वाटर से प्रोटोनेट होकर अल्कोहल फॉर्म करता है, नीचे की तरफ CH3 एंड देन यहाँ से CH CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब इसे हीट करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन फॉर्म होगा, यहाँ से OH गायब और यहाँ से हाइड्रोजन एग्जिट आउट होगा। सो CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड देन ये है C डबल बॉन्ड CH3। अब इस डबल बॉन्ड की अक्रॉस देखा जाए तो यहाँ पर CH3 सेम मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये GI शो नहीं करेंगे, यहाँ से हमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा। अब ऑप्शन बी सेकेंड अटैक की बात करें तो ये है CH3 CH2 CO निगेटिव, नीचे की तरफ CH3, देन यहाँ पर था CH3, ये अटैक कर रहा था अपने CH नेगेटिव से, तो CH यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O CH3। फर्दर ये वाटर से प्रोटोनेट होकर एक अल्कोहल बनाएगा CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हीट करने पर सेम वाटर का लॉस होगा यहाँ पर से -H2O, तो CH3 CH2 C CH3, ये यहाँ से डबल बॉन्ड कार्बन CH3 एंड देन CO CH3। ये एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो डबल बॉन्ड की वजह से सिस ट्रांस होगा और यहाँ पर दो प्रोडक्ट आएंगे, यानी कि इस तरह के केसेस से हमारे पास 1+2 3 प्रोडक्ट्स आ गए, और पिछले वाले केस में हमारे पास 2+2 4 प्रोडक्ट्स आए थे। तो अभी तक हमारे पास 7 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अब थर्ड केस की बात करें, केस से बेस एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, तो यहाँ से अगेन इस न्यूक्लियोफाइल के पास दो चांसेस होंगे, या तो वो पहले वाले मॉलिक्यूल पर अटैक करे या खुद पर ही अटैक करते। तो अब मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट इसका लिख देता हूँ, यहाँ पर से होगा एक एल्कीन सो ये है एल्कीन। सो क्लियरली इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये मैंने तब प्रोडक्ट बनाया जब हमने CH3 एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 पर। अब सेकेंड केस में जब ये खुद पर ही अटैक कर रहा, C यहाँ से CH3
और नीचे की तरफ C2H5 क्लियरली। अब ये अनसिमेट्रिकल है तो इसका मतलब ये यहाँ से GI शो कर सकेगा, इसका मतलब यहाँ से 2 प्रोडक्ट और यहाँ से 1 प्रोडक्ट। सो इस केस से हमें 3 प्रोडक्ट्स मिल गए। अब हम केसेस से प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। पहले केस से हमें 4 मिले, सेकेंड केस से हमें 3 मिले एंड थर्ड केस से हमें 3 मिले। तो टोटल हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे 4 प्लस 3 प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू 10 प्रोडक्ट्स, यानी 10 एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे इस क्वेश्चन में। सो ये है हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स। थैंक यू।